रोड हैं दिखाने वाले, जो भी वही स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। अंदर अगर आप गलियों में उनमें अगर उनको देखो आप जा करके, हमें पार्षद का फायदा क्या है? कुछ कर नहीं रहा है यहाँ से, हमें कोई फायदा नहीं है कि गरीब आदमी का तो मकान नहीं बना और उनके मकान बन के लैंटर टूट टूट गए। ये कैसे बने? ये मकान की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कर्मचारी नहीं यहाँ। और आगे वोट भी सही देंगे हम, जो हमारा कोई सुधार करेगा नहीं, हम वोट भी नहीं देते। जिनके पास मकान है उनके मकान टूटवा के दोबारा तो बनवा दिए, मगर जिन पर मकान नहीं है बेचारे बाहर सो रहे, पटड़ी पर सो रहे, उनकी तब ध्यान नहीं देते पार्षद। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बीजीडी न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और सीधी बातचीत करने के लिए हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 39 में कि जानना चाहेंगे किन वार्डों में कितना विकास हुआ है। तो बीजीडी न्यूज़ की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 39 में। जानना चाहेंगे, कुछ हमारे पीछे बुजुर्ग मौजूद हैं कि किस तरह का विकास हुआ इन 5 सालों के अंदर, जानना चाहेंगे। जी ताऊ जी, शुभ नाम आपका? ब्रिजपाल सिंह। वार्ड नंबर 39 के रहने वाले हैं? हाँ जी। पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ आपके वार्ड में? हमारा विकास है, मैन रोड तो बड़ी नहीं, एक तो मैन रोड तो ये आपकी बाहर पेपर मिल रोड पड़ती है, कौन सी रोड की बात कर रहे हैं बताइए? पिछली रोड जो है हिम्मत नगर के बीच की रोड जो से हिम्मत नगर की मुख्य रोड है। मुख्य रोड है। हाँ जी, हाँ यह तो बनी पिछले 5 साल से नहीं बनी या अन्य कई सालों से नहीं बनी? नहीं, बनी नहीं। अब तो एक पहले 18 साल पहले बनी थी यार, उसके बाद बनी नहीं, टूट रही। अब मामला गड्ढे बड्ढे हो रहे हैं उसमें। क्या कारण रहा इसका? पार्षद की कमी मानते हैं या मेयर साहब की कमी मानते हैं या क्षेत्रीय विधायक की कमी मानते हैं? हम पता नहीं पार्षद के अंडर में हुआ है या मेयर के अंडर में हुआ है या प्रशासन का हुआ है या शासन के जिसका अंडर में हुआ है। कुछ जो गली इससे टच हो रही है, इनकी पुलिया तो कुछ की उठा दी, कुछ नहीं पड़ी कहते हुए। सिविल लाइन कहते पड़ा जिसमें, वो सिविल लाइन भी हाल नहीं पड़ी। हाँ। तो किसको दोषी मानते हैं आप? भाई मैं तो उसे क्या मानो, आप देख लो किससे दो। अगर शहर तो स्मार्ट सिटी की तर्ज पे काम कर रहे हैं, सरकार तो आपको पता है बहुत अच्छा पैसा दे रही है स्मार्ट सिटी योजना के तहत। हाँ ना, पैसा तो दे रही, वो पैसा जा रहा कहाँ है? यहाँ तो नगर में लग नहीं रहा है इसमें, पैसे का पता नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। महीने बाद फिर चुनाव है दिसंबर के अंदर, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? नहीं मुद्दे तो अब हम देखेंगे, कैंडिडेट भी देखेंगे, आदमी भी देखेंगे, कौन काम करवा सके नहीं करवा सके, सब चीज देखेंगे। अच्छा, मेयर साहब किस तरह का कार्यकाल है मेयर साहब का? तो कभी देखा ही नहीं हमने अपने एरिया में। सड़क पर घूम जाते होंगे बाहर बाहर गलियों में, तो मैंने कभी किसी को आते देखा नहीं, चाहे मेयर हो चाहे नेता हो कोई। अभी जब कुछ दिन पर विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी की बहुमत से सरकार आई थी, तो मेयर साहब ने कहा था कि शहर के अंदर अब तेजी से विकास होगा। केवल रोड तक, अपने जो बाहर के रोड हैं दिखाने वाले, जो भी वही स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। अंदर अगर आप गलियों में उनमें अगर उनको देखो आप जा करके, टैक्स तो सब दे रहे, बराबर दिया जा रहा टैक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मनमानी चल रही भाई सबकी। मगर बात करें, अभी तो केंद्र में बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, विधायक आपके बीजेपी से हैं, मेयर साहब आपकी बीजेपी, 4 इंजन की सरकार है। केंद्र ये तो कुछ नहीं कर सकते, करने वाला जो प्रशासन है ना वो पंगु है, कहीं ना कहीं विफल मानते हैं। बस विफल मानता हूँ। अन्य भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। मास्टर जी भी यहाँ पर मौजूद है। जी मास्टर जी, क्या नाम है? आदेश टेलर जी। क्या बताया जी? आदेश टेलर। आदेश। मास्टर जी ये बताइए, लगभग 5 वर्षों के अंदर कितना विकास हुआ आपके वार्ड के अंदर? हमारी जगदम्बा कॉलोनी में एक भी ईंट नहीं लगी। अब तो ईंटों वाला समय जा चुका खड़ंजों का, अब तो आरसी की सड़कें बनती हैं। सारी नालियाँ टूटी हुई पड़ी है और जी माता वाली गली में जाकर देखो, एक भी नाली का भी बिल्कुल विकास नहीं हुआ, कुछ भी नाम चाह रहे को कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो जो आपके पार्षद साहब हैं, क्या नाम बता रहे, प्रदीप उपाध्याय जी, किस तरह कार्यकाल है 5 वर्षों? देखो कराया होगा उसने, जहाँ भी कराया होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं कराया बिल्कुल। आपके क्षेत्र में नहीं कराया? ना जी, हमारे क्षेत्र में नहीं आगे जाना। तो ऐसा कोई है आपकी नजरों में, कोई ऐसा नेता है जो इस बार कुछ पलट दे? हाँ, परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन चाह रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, देखेंगे। एक तो सिविल लाइन की प्रॉब्लम है, अच्छा जी, और विकास की प्रॉब्लम है। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? पानी की निकासी के वगैरह भी कुछ समस्या है? पानी वगैरह ठीक है, ठीक आता है। लाइट प्रॉपर वगैरह? लाइट भी सही है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है? सब लगी हुई है, लगी हुई है। और कुछ? बस यही है कि सिविल लाइन डल जाए। अरे कैमरे बात करते हो, घबराना मत, खुल के बताइए। घबराना कहेगा घबराना कुछ नहीं जाएगा। एक अंकल भी पीछे बैठे हैं, चुपचाप बातचीत कर रहे हैं, मगर कैमरे बातचीत करते हुए घबरा रहे थे, मगर हम बात करना चाहेंगे इनसे भी। जी क्या नाम है आपका? रामचंद्र सैनी। रामचंद्र सैनी जी, बताइए कि 5 वर्षों में कितना विकास हुआ आपके वार्ड के अंदर? यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ, गलियों में है कैसे भी, पहले ही विकास हो रखा है, उसके बाद कोई नहीं हुआ। मगर कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि खूब विकास हुआ है 5 सालों के अंदर, कुछ शिकायतें भी हैं, कितना सच है कितना झूठ है? कोई विकास नहीं हुआ, जैसे पहले सड़कें पड़ी थी आज भी सड़कें ऐसे ही पड़ी है, टूटी फूटी नालियाँ ऐसी ही पड़ी है। अभी 2 महीने बाद फिर चुनाव है, तो वो कैंडिडेट देख कर वोट गिरेगी। अब क्या कोई ऐसे थोड़ा ही गिर जाएगी जो आके भी नहीं देखते मोहल्ले में।
वर्तमान में पार्षद साहब आपके प्रति उपाध्याय जी ने किस तरह कार्यकाल है 5 वर्ष? कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है, किसी किस्म का कोई वो नहीं है। तो क्या इस बार परिवर्तन ला रहे हो? हाँ, परिवर्तन आएगा, इस बार परिवर्तन आएगा, अवश्य आएगा परिवर्तन। बिल्कुल आएगा। राशन कार्ड वालों के जो है वे यूनिट काट रखे हैं, उनके पास जाते हैं तो वे नहीं चढ़ाते। 1 साल हो गया उसके जो है यूनिटी काटे हुए हैं लोगों के, 5 में 4 है, 4 में से भी किसी के 2 दे रखे हैं, किसी के 3 दे रखे हैं, इस तरह का हिसाब है। और जो मेयर साहब है इनका कैसा कार्यकाल रहा है 5 वर्षों के अंदर? यहाँ तो आता ही नहीं कोई भी देखने के लिए, हमने तो उनके दर्शन भी नहीं करे आज दिन तक। 5 सालों में आप तक दर्शन ही नहीं करे ना, तो आपकी जो जन समस्या है, कभी जाते हैं आप नगर निगम में? ना गए नहीं। मंगलवार में सुनवाई होती है, आपने देखा भी होगा, मंगलवार में जन समस्याएं सुनी जाती हैं। पहले तो यहाँ का है जन समस्या में, तो जब जाएंगे पहले यहाँ कहे हुए आके कि देखो हाँ भाई हम विकास करवा रहे, और नहीं करवाएंगे जब भी तो जाएंगे वहाँ पे। ने भी कुछ महिलाएं उनसे भी बातचीत करें, कुछ कह रही थी अपनी बात। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? पुष्पा, कहाँ के रहने वाले हैं? नजरपुरे के। वार्ड नंबर 39 में आता है ये? हाँ, किस तरह का कार्यकाल रहा है आपके वार्ड में जो पार्षद साहब रहे 5 सालों में? ना तो यहाँ से कोई सफाई वाला वो, ना कोई क्या कहें, नहीं है जी न्यायालय में खंडर उठे पड़े हैं, यहाँ घर नहीं बैठाऊंगे हमारे। हमें पार्षद का फायदा क्या, आज कुछ कर नहीं रहा है यहाँ से, हमें कोई फायदा नहीं है। जमादार लगावांगे उसने कह दिया कि नहीं इंग्लैंड नहीं ठहरा कुबाड़, तो उन्हें बता हम कहाँ गिरेंगे जाकर से। नहीं, तमाम प्रकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर कूड़ा उठाने वाले तो आते होंगे ना यहाँ पर? जो मामा पैसे वाले हमारे जो मतलब यहाँ 15 दिन में 20 दिन मामा, अब नु बताओ मतलब प्रतिदिन नहीं आते क्या कचरा उठाने के लिए? 15 दिन में 20 दिन मामा, नु बताओ मतलब रोज हो कूड़ा इकट्ठा, यहाँ कोई वो सुविधा नहीं है। और किस तरह का परिवर्तन चाह रहे हैं फिर इस बार? हमें तो चाहिए जो बढ़िया हो, कोई है कोई आपकी नजर में ऐसा नेता? और आगे वोट भी सही देंगे हम, जो हमारा कोई सुधार करेगा, नहीं हम वोट भी नहीं देते। सड़कों वड़कों की कैसी व्यवस्था है गाँव में आपके नाईपुरा जो लगता है? कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो क्या कहीं इंटा कदी क्या कद बिछी हुई है। आज भी खड़ंजा है? हाँ, आरसी की सड़कें नहीं बनी? देखो इनका कहाँ सड़क है कहीं। जैसे आपने देखा कि दर्शकों को कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता में रोष है। कुछ एक भाई साहब भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार 2022 के अंदर नगर निकाय का चुनाव का वोटिंग करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम गुरजीत सिंह है। जैसे कि वार्ड नंबर 39 में मौजूद है, आप भी यहीं के निवासी होंगे, किस तरह का कार्यकाल है आपके पार्षद साहब? कार्यकाल तो आप भी देख रहे होंगे साथ में, और हम भी देख रहे हैं जिस तरह का हाल सड़क का हो रखा है, आने जाने में कितनी प्रॉब्लम है ये तो आप भी देख रहे होंगे, और आप भी आए होंगे इसी रोड से, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जबकि मेन हम लोगों का सबका ये कि यही रास्ता है, और जब तक ये नहीं ठीक होगा तो कुछ भी विकास नहीं है हमारी नज़र में, तो ये है। नंबर 39 के स्थानीय क्षेत्रवासी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सुधीर कपिल। उनसे भी जानना चाहेंगे इन 5 सालों के अंदर वार्ड नंबर 39 के अंदर कितना विकास हुआ है? वो विकास तो आपको दिखाई दे ही रहा है जी। यहाँ पे ये देखिए आप, सड़कों में पूरे गड्ढे हैं। हम तो यहाँ पर नहीं रहते, हम तो अन्य वार्ड से आए हैं। आप बताइए आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पर कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ये यहाँ पे जो जितनी भी सड़कों पर, हर एक सड़क के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी लाइन पर्सन से कहूंगा मैं, दिखाएंगे थोड़ी तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह विद्युत की तारों का जाल बिछा हुआ है पूरा पूरा। डॉक्टर साहब इशारा करके दिखा रहे हैं। और बताइए डॉक्टर साहब, सड़क देखिए कितने कितने गड्ढे हैं अभी तक। सड़कों में भी गड्ढे दिखाएंगे आपको, आप गड्ढे देख सकते हैं सड़कों ये में। हमारी मेन सड़क है। अच्छा, ये मुख्य द्वार, आपका मुख्य रोड है? मुख्य रोड है जी। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये आगे शेखपुरे तक जाता है। सारा का सारा ऐसे क्षतिग्रस्त है? सारा का सारा ही आगे तक। मगर अभी कुछ देखने में एक शिलान्यास है, पत्थर वत्थर भी लगाया वहाँ बीच में जो है यहाँ पे आईपीटी और सीपीपी आरआई के बीचों बीच तो ये तो बना है जी, लेकिन उससे आगे भी ऐसा ही है, पीछे भी ऐसा ही है। और क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र के अंदर? बस और तो मेन तो यही है जी, और तो कोई समस्या ऐसी है नहीं। 5 साल के अंदर खूब विकास हुआ सुनने में आया। विकास में यही है कि बस पानी वानी ठीक ठाक आ गया है, पानी तो सही चल रहा है, पानी का ही विकास हुआ, बाकी और कुछ नहीं है। बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 39 में। जी ताऊ जी, क्या नाम है? मेरा नाम श्रीपाल जी है, लड़का मेरा राहुल है, ये पार्षद का पर्चा भरना चाह रहा है, गरीब आदमी हूँ। आपका लड़का राहुल? जी जी, ये भी प्रत्याशी है आपके? आप इनके पिताजी हैं? हाँ पिताजी है। मैं ये कहता हूँ कि गरीब आदमी का तो मकान नहीं बना, और उनके मकान बन के लेंटर टूट टूट के, ये कैसे बने? ये मकान की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कर्मचारी नहीं आया, और पैसे लिए लोगों पर मकान बनवाए छुड़वाए। गरीब का नहीं मकान बना किसी का, तो क्या फायदा पार्षद का बनाने का? आप बताइए जरा। तो कहीं ना कहीं धांधलेबाजी लगती है आपको? धांधलेबाजी है, कर्मचारियों ने कोई रपा 30-40 हजार रुपये खालक ले लो हैं। आप बताओ उसे पार्षद बनाने क्या फायदा है? उसमें मैं हूँ क्या, मेरा बेटा हो क्या, मेरा बाप हो? आप बताइए जरा। कहीं ना कहीं नाराजगी है पार्षद को? मुझे 40 साल हो गए मनगर में रहते हो। मेरे मकान यहाँ भी ना कॉलोनी में मकान है मेरे,
मेरा बेटा जो ठहरे, लोग बाग ठहरे हैं, बाबू जी सब लोग बड़े बड़े वादे करते हैं मगर बाद में जब समय आता है तो सब वादे अपने भूल जाते हैं। सब वादे झूठे हैं, सब झूठे वादे हैं। तुम्हारी पेंशन बनवाओगे, तुम्हारे तार दबाओगे, तुम बुढ़ों को हमारे 60 साल को कौन पेंशन देगा? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अरे उनके मकान बना रहे, जो गरीबों के हैं उनके बने घर में। आप बताइए, आपके 4 बेटे हो, एक बेटा नाम आपके नाम है, तुम 4 को कैसे लोन दे दोगे? तुम्हारे नाम से ही तो मिलेगा लोन, या नहीं मिलेगा आपको? उसके घर में 10 लाख। कैमरा चल रहा है, कैमरे पे झूठ मत बोलना। ना, झूठी सच्चाई अभी देखता हूँ अगर जनता ने आपको मौका दिया 5 साल बाद, आप भी अगर आप झूठे वादे करोगे तो जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं भगवान के यहाँ जानने नहीं, झूठ बोलने वाला का हो जाए नहीं। मैं रोहल का पापा जरूर इसमें बहुत चल रही यहाँ है। लॉकडाउन में माल आए, किस तरह की दादागिरी चल रही है वो बताइए। लॉकडाउन की सुनो, लॉकडाउन में खाना आया। एक मिनट आपकी बात सुनेंगे, बने रहिए राहुल भाई। अभी हमारे मोहल्ले में एक धनी यहाँ रहता है, सबसे गरीब है पूरी कॉलोनी में, मगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जिनके पास मकान है उनके मकान तुड़वा के दोबारा तो बनवा दिए, मगर जिन पर मकान नहीं है बेचारे बाहर सो रहे, पटड़ी पर सो रहे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते पार्षद। जिसके पास 10,000 दे 5,000 दे, ऐसा काम थोड़ी चलेगा। बता रहे हैं कि सुनने में आ रहा है उन्होंने आवेदन किया है, बता रहे हैं दोबारा उनसे बातचीत हुई है। आवेदन करने से थोड़ी, एक इजाजत देने से थोड़ी काम चलेगा, मकान बनाने से काम चलेगा। जिसके ऊपर छत मिलेगी उसे फायदा मिलेगा, ऐसे नहीं बातें करने से कुछ होने का। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मैंने मोहम्मद नफीस यहीं के रहने वाले हैं? जी, मंतगर मस्जिद वाली गली में। अच्छा। मैं 10-12-14 साल किराए पर रहा, 13 साल 14 साल में अपने मकान बना के आया। मगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो गांव से लेकर शहर तक सब जगह मकान बन रहे हैं। मुझे खाली बिजली चाहिए थी, मुझे पैसे सारे ले लिए, बिजली नहीं मिली और 1 महीना हो चुका। तो ये कहीं ना कहीं कमी है ना उनकी। मैं कहता हूँ जनता से, तो किसकी कमी मानते हैं आप इसको? भाई देखो, मैं ना तो प्रधानमंत्री कहता ना योगी जी कहता, प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये बीच का है ना, वो ऐसे फेर रहे हैं बढ़िया वाली। आपकी बात अधूरी रहेगी थी, वो भी सुनेंगे। ये बात अधूरी है। देखो आपको बताया, जब आप जनता के बीच में जाओगे नहीं, ये कोरे कागज पे साइन करके लेटर घर में धड़ लिए, वहां तक जनता की समस्या नहीं पहुंच रही। अब इंदिरा कॉलोनी का मुद्दा उठा दूंगा, रुक भाई। इंदिरा कॉलोनी का मुद्दा ये है कि वहां पर जो तार है पेट टच हो रही, वे परिवार किराए पे रह रहा बाहर, मगर उसकी आवाज कोई नहीं उठाता। वो एप्लीकेशन देगा इनके पास, पार्षद साहब के पास, उन्होंने एप्लीकेशन अपने पार रख ली। वे परिवार बाहर किराए पे रह रहा। फिर हमने एक्शन साहब से मुलाकात करी, कहीं ना कहीं आश्वासन दिया कि ये काम जरूर होगा। जब आप जनता के मुद्दों को लेकर पूछोगे ना कहीं ना कहीं, तो कहीं काम भी होंगे, मगर क्या है, ये कागज वहां तक ही सीमित रह जाओ, ऑफिस तक। राहुल भाई एक सवाल है मेरा आपसे, आप 20 साल से बता रहे हैं, आपके द्वारा क्या विकास कार्य हुए हैं? बिना राजनीति की बात करेंगे। देखो विकास कार्य, ये विकास कार्य कभी जनता के काम आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, मैं जनता का हमेशा सेवक बन कर रहा हूँ, आप पता कर लीजिए। और हर जिले के अंदर मैं पहुंचा, मगर क्या है, विकास कार्य हो रहे मोदी द्वारा जो योजना चली है, ये कोई अपने घर से नहीं दे रहे। आपने कभी जनहित के लिए कुछ काम किया है यहाँ पर? बिल्कुल काम किया है जी। अभी क्या है, यहाँ पर सीपरी में एक लड़के की नौकरी चली गई थी, वहां पर मैं धरना दिया था, आपने देखा हो कुछ समय पहले। इनके साथ बैठे वीरेंद्र सिंह गुज्जर। वीरेंद्र सिंह के साथ बैठे हुए थे। तो ऐसे काम के लिए अभी जनता के साथ लेके चलना चाहिए ना, दुख सुख में साथ देना चाहिए। हम चुनाव के लिए नहीं कह रहे हैं वोट दो या ना दो, मगर किसी के ऊपर दलाली होगी या कोई अत्याचार होगा हम बर्दाश्त नहीं करें, सीधी सी बात यह है। तो जैसे दर्शकों आपने देखा, जो प्रत्याशी राहुल भाई हैं उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है और स्थानीय जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है। दिखाएंगे आपको अगली वीडियो, तब तक बने मेरे साथ में।